बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा वीडियो का अनुमान ज़िंदगी तमाशा पर पाबंदी लगने के बाद लिबरल माफिया की तरफ से जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया उसके हवाला से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमहीदन कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आजकल लिबरल माफिया की तरफ से एक जुमला बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है कि मौलवी बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और ये बात बात पर फतवा लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले जो अपना मुख्तसर तारुफ है वो मैं करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली भट्ट है। बाय प्रोफेशनल मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। बचपन से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक BS ऑनर्स मुकम्मल होने तक मेरे तमाम उस्ताद कराम लिबरल और जिन अदारों में मैंने तलीम हासिल की है वो सेकुलर थे। ना तो मैंने कभी मदरसे का मुंह देखा और ना ही मैं किसी मौलवी के पास जाके पढ़ा। इसलिए तमाम लिबरल माफिया से मेरी एक मोहतबाना गुजारिश है कि हर वो शख्स जो कि अल्लाह ताला की बात करे, उसके आखिरी ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करे या इस्लाम का नाम ले, तो आप उसको मौलवी ना कह दिया करें कि जो मौलवी ये बहुत बड़ा नाम है, हम इस काबिल नहीं हैं कि आप हम जैसे नकारा बंदों को आप मौलवी कहें। इस वीडियो में बहुत से अहम नुकात पर गुफ्तगू की जाएगी, इसलिए तमाम वीडियो देखने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। ज़िंदगी तमाशा जो मूवी है जिसको सरमद खोसट साहब ने डायरेक्ट किया, इसका ट्रेलर मेरी नज़रों से गुजरा और जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तो चंद बातें जो कि मेरे जहन में आई मैंने उनको नोट कर लिया। तो सबसे पहले वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट वो मुझे ये महसूस हुआ कि इस फिल्म में इनडायरेक्टली इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। उसकी दो वजूहात मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ। पहली बात ये कि उसमें जो एक्ट्रेस है उसका नाम आसिया रखा गया। नीज उसके अलावा उसमें जो लब्बैक का नारा है वो भी लगाया गया। अब ये पता नहीं उसको सेंसर किया जा चुका है या अभी किया जाना है। इसके अलावा मौलवी का मजाक उड़ाया जा रहा है। नीज ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इस्लाम पसंद लोग हैं या जो मौलवी तबका है, इनकी जो अपनी औलाद है वो लिबरल होती है। इसके अलावा एक और बात वो ये थी कि 295C का जो गलत इस्तेमाल है वो हमारे मुआशरे में बड़ा आम है। जो मदरसे के बच्चे होते हैं जो वहाँ पे तलीम हासिल करते हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ये कुछ चीदा अहम पॉइंट थे। जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद तरीके लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमीर हैं शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब और उनकी जो सियासी तंजीम है, तहरीक है, जो उनकी पार्टी है तरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसकी तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें उन्होंने ट्विटर पर भी मुकम्मल तौर पर ट्रेंड चलाया। नीज़ ये भी ऐलान किया गया कि लाहौर में इसके हवाला से जो एक रैली है वो भी निकाली जाएगी। जब ये तमाम मामलात हुए, ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड वो चल गया, उसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया। हुकूमत होश में आई तो उसने ये बात कही कि इस फिल्म को अभी टेम्पररी तौर पर बैन कर दिया जाए और उसको जो बैन है वो भी कर दिया गया। जब ये फिल्म बैन होगी तो उसके बाद ये जो लिबरल माफिया है उसने एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया। उसमें जो शाहजेब खानजादा, बुशरा अंसारी, सरमद खोसर साहब और जितने भी इनके मानने वाले हैं या जो लिबरल हैं वो भी इस तहरीक में शामिल हुए। यहाँ पर उनको जवाब देने से कबल मैं अमीरुल मुजाहिदीन का एक जुमला मैं यहाँ पे कोट कर देना मुनासिब समझता हूँ कि पीड़ा होरते फकियां होर। ये बात मैंने इसलिए कही है कि कोई भी बंदा जिसने दाढ़ी रखी हो, जो जाहिरी तौर पर ज़ाहिर है जो मुसलमान है, जो आशिक रसूल है, उसने दाढ़ी भी रखनी है। ये हर दाढ़ी वाले को आज तो वैसे भी फैशन के तौर पर दाढ़ी रखी जा रही है। कोई भी दाढ़ी रख दे तो ये उसको इस्लाम पसंद या मौलवी बना देते हैं, अगर चाहे ना तो उसने हिफ्ज़ किया हो, ना वो कारी हो, ना वो आलिम दीन हो। तो फिर अगर इस जैसा कोई बंदा कोई गलती कर दे तो फिर हमारा मीडिया इसको बुनियाद बनाकर महीनों कंपेन चलाता है, सोशल मीडिया पे भी और ये जो रेगुलर मीडिया है इस पर भी। मगर इससे बढ़कर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और स्कूलों में जो टीचर्स या स्टूडेंट जिस तरह का काम करते हैं उसको कवर नहीं किया जाता। हालांकि इंसाफ का जो पहलू है, जो दामन है, वो यही है
कि जो लिबरल जो अपने को कहते हैं वो लिबरलिज्म का मुजाहरा वो करें। इसी बात पर मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं कि रिसेंटली अभी एक हफ्ता हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जिस बंदे ने रेप किए उसका नाम रेनार्ड सिनागा है। रिसेंटली एक केस आया बर्तानिया में कि वहां पे एक पीएचडी डॉक्टर है जिसका ताल्लुक बेसिकली इंडोनेशिया से है और मजहब के लिहाज से वो एक ईसाई है। उसने 190 नौजवान जो लड़के हैं उनका रेप किया। तो आप देखें ये जो पढ़ा लिखा तबका है इनको मौलवी तो नजर आते हैं मगर ये नजर क्यों नहीं आते। जब मौलवी की बात हो तो ये पूरा पूरा एक महीना बल्कि एक साल तक कैंपेन चलाते हैं, मगर इनको जब इनकी अपनी फील्ड का या किसी और मजहब का कोई शख्स मिले तो उसके ऊपर कोई कैंपेन नहीं, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर खबर नहीं चलाई। अगर किसी इंटरनेशनल मीडिया ने चलाई भी है तो सिर्फ एक बार सिर्फ बताने के लिए। उसने 190 लड़कों का रेप किया, 800 से ज्यादा उसके पास वीडियोस बरामद हुए। तो अब ये देखें हम किस तरफ जा रहे हैं। शाहजेब खानजादा, बुशरा अंसारी, उनको ये वाले जो मामलात हैं वो नजर क्यों नहीं आते। तो यहाँ फिर मैं एक जुमला कोट करना चाहता हूँ मीरुल मुजाहिदीन का कि गाले विच हो रहे। और जो गाले विच हो रहा है वो है क्या, अब ये सुने, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं। तो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाए। तो अब ये सुनिए ये इस तरह की बातें ये जो हमारा मीडिया है और ये जो लिबरल तबका है वो क्यों करता है। यूं तो इसकी बेशुमार वजूहात हैं, मगर जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो हमारा मीडिया है इस वक्त यहूदी हैं, ये मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। एक बहुत ही मारूफ मशहूर कंपनी है वाल्ट डिज्नी, जिसने कार्टून से अपना कारोबार शुरू किया है और अब तकरीबन 99% जो मीडिया वो उनके अंडर है। जितने भी रूल्स हैं वही तय करते हैं। यहाँ पे इन्होंने मुकम्मल तौर पर एक चार्टर बनाया हुआ है जिसमें उनके कुछ असूल हैं, कुछ जवाबत हैं। उनमें सिर्फ आपको मैं एक दो बता के आगे जाना मुनासिब समझूंगा कि सबसे पहले जितने भी मजहबी जमातें हैं उनके जो अमीर हैं यानी कि जो उनके लीडरान हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए और अवाम में उनको बदनाम किया जाए। इसके अलावा म्यूजिक बीजीएम का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो हमारी कौम है या ये जो मजहब परस्त हैं, ये जो आने वाली नस्ल है उसको कंट्रोल किया जा सके, वो इस काबिल ही ना हो कि कुछ सोच सके। हमारा मीडिया शाहजेब खानजादा, बुशरा अंसारी जैसे, उस्मान खोसर जैसे जो लोग हैं तो ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के काम क्यों ना करें। अगर वो इस तरह के काम नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनको मीडिया से निकाल दिया जाएगा तो फिर इनको फेम कहां से मिलेगा। तो ये है इनकी हकीकत। अगर कोई बंदा चाहता है तो वो खुद इसका जाके जायजा ले सकता है। यहाँ पर एक और बात मैं करता चला जाऊं कि जब ये जो जिंदगी तमाशा मूवी इसके ऊपर पाबंदी लगी, लिबरल माफिया ने बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया कि जब मालिक मूवी आई थी तो तब आपको दुख दर्द क्यों नहीं हुआ, जिसमें सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, इनके जो असलियत है, इनकी जो पोल हैं वो खोले गए थे। तब तो आपने कुछ इस तरह की कंपेन नहीं चलाई। जिंदगी तमाशा जब ये मूवी रिलीज होनी थी उससे 2 या 3 रोज कबल जब इसके ऊपर पाबंदी लग गई फिर आपने ववेला क्यों मचाया। अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई ही लिबरल हैं, अगर आप इसको साबित करना चाहते हैं तो फिर मालिक मूवी को लाजमी रिलीज करिएगा ताकि हम भी देखें कि आपका इसमें कसूर है या नहीं, या जिनके टुकड़ों के ऊपर आप पाल रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदान उसमें जो इनके कीड़े कट्टे क्या खुलेंगे। और एक और बात, एक बड़ी मशहूर मरूफ किताब है कि पार्लियामेंट से गुजारे उस तक, तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी कुछ एक मूवी बन जाए ताकि जो है ना हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। यहाँ पर एक और अहम बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो कि मेरा एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपने सलमान तसीर को जहन्नम वासिल किया, ये बात ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। कादियानी कुफार के साथ मिलकर तकरीबन 20 साल से ये एक प्लान कर रहे थे कि 295C को खत्म किया जाए। अभी वो इसमें कामयाब होने ही वाले थे कि मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को 27 गोलियां मारकर जहन्नम वासिल कर दिया। तो उनका जो 20 साल का तमाम जो एक प्रोपेगेंडा है वो खाक में मिल गया। अब ये जो मूवी थी जिंदगी तमाशा, जिसमें इस्लाम को टारगेट किया जा रहा था और जो हमारी नौजवान नस्ल की जो माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही थी और इसके जरिए मजीद की जानी थी, इसको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने बर वक्त जब इसके ऊपर पाबंदी लगवा दी। हम जिस तरह मुमताज कादरी अलैहिर्रहमा को सलाम अर्ज करते हैं, इस तरह हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के भी फहम, इनकी फरासत को सलाम अर्ज करते हैं कि जिस तरह उन्होंने लिबरल माफिया जो कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए इसने मूवी तैयार की थी, इस तरह का जो कंटेंट है वो तैयार करता रहा है और कर भी रहा है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की फहम और इनके फरासत को हम सलाम अर्ज करते हैं कि जिन्होंने बर वक्त इसका जो आना तदारुक किया और इसको रोक दिया।
और जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, मुसलमान अवाम है, इसको उन्होंने गुमराह होने से बचा लिया। ये जो हमारा मीडिया है ये किस तरफ जा रहा है। चीन में ये खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी कि चीन ये कोशिश कर रहा है कि कुरान पाक को तब्दील कर दिया जाए, मगर वहां पर हमारे मीडिया को फुर्सत ही नहीं कि इसके ऊपर बात करे। दूसरी तरफ रेनहार्ड सनागा, जिसने इतना बड़ा जो कह रहे हैं कि लिबरल माफिया के नजदीक कारनामा सर अंजाम दिया, उसकी खबर कोई भी नहीं चलाएगी क्योंकि वो एक ईसाई था। अब यहाँ पर जो मोरल है हमारी वीडियो का, मैं उसकी तरफ लेकर जाना चाहता हूं। अब इस मूवी को बैन होने के बाद हुकूमत की तरफ से ये ऐलान आया, इस मूवी को हम इस्लामी शरीक कौंसिल है उसमें भेज रहे हैं ताकि जो उलमा कराम है वो इसको देख लें। क्यों? इसके ऊपर इस्लाम पसंदों की तरफ से सवालात उठाए गए, इसलिए उनको देख लें, और ये मूवी इस्लाम से मुतल्लिक थी इसलिए। तो यहाँ पर मैं अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जब मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने सलमान सेल को जहन्नम वासिल किया तो वो भी एक इस्लामी मामला था। ये जो हमारी दूसरी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वहां पे क्यों चलाया गया, इसको इस्लामी शरीक कौंसिल में क्यों नहीं भेजा गया? तो ये हमारा एक सवाल है जो कि लिबरल माफिया के लिए है, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।